एक आदमी बहुत दुखी रहता था। वह परमात्मा से रोज शिकायत करता था, हे प्रभु, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? इतना दुख तूने मुझे क्यों दिया है? सारी दुनिया सुखी दिखाई देती है, एक मुझे ही छोड़कर। अगर मुझे कभी कोई दुखी इंसान भी मिलता है तो वह भी इतना दुखी नहीं होता जितना ज़्यादा मैं दुखी हूँ। आखिर मैंने तेरे साथ ऐसा क्या गलत किया है जो तूने मुझे इतना दुख दिया है? एक रात उसने सपना देखा। आकाश से परमात्मा बोल रहे हैं, आज तेरे दुखों की बादल हटने वाली है। तू कहता है ना कि बाकी सब तेरे से ज़्यादा सुखी है, तू ही इस संसार में उन सबसे ज़्यादा दुखी है। उसने कहा, हाँ प्रभु, यही बात तो मैं कब से आपसे कह रहा हूँ। जिंदगी भर कहने के बाद अब जाकर मेरी बात आप तक पहुँची है। परमात्मा ने कहा, चल उठ, एक बड़े भवन की ओर सारा शहर जा रहा है। सब लोग अपने अपने कंधों पर गठरियाँ लिए हुए हैं। सबसे कहा गया है कि अपने अपने दुख और अपने अपने सुख गठरी में बांधकर ले आए। यह भी अपने सुख और दुख को जल्दी से बांधकर पहुंच गया। आज बदलने का मौका मिला है। उस भवन में पहुंचकर उसने देखा, यहाँ तो बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है। सब लोग अपनी अपनी गठरी लेकर आए हुए हैं। फिर उन सबको आज्ञा दी गई, सब लोग अपनी अपनी गठरियों को खूंटी पर टांग दे। गठरियाँ टांग दी गई। फिर आज्ञा दी गई कि अब जिसको भी जिसकी गठरी चाहिए वह बदल सकता है। बड़ी भगदड़ मच गई। यह आदमी भी भागा, लेकिन आप यह जानकर चकित हो जाएंगे कि सब लोगों ने अपनी अपनी गठरी ही वापस ले ली। उस आदमी ने भी अपनी ही गठरी वापस ले ली। तभी आकाश में खिलखिलाहट होने लगी। परमात्मा ने उस व्यक्ति से कहा, क्यों तूने अपनी ही गठरी को वापस चुना? तू ही तो बदलना चाहता था ना, अपने दुखों को किसी और के साथ। तब उसने कहा, जब मैंने दूसरों की गठरी देखी तो अपनी ही गठरी मुझे छोटी मालूम पड़ी। सभी के दुखों की गठरियाँ मुझसे ज़्यादा बड़ी थी। फिर मैं अपने दुख से कम परिचित तो हूँ, जानता तो हूँ। दूसरों के दुखों के बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता। इस बुढ़ापे में मैं किसी और का दुख लेकर कहीं बड़ी मुसीबत में ना पड़ जाऊँ। अपने दुख तो जाने माने थे, लेकिन दूसरों के दुख तो कभी देखे ही नहीं थे। यह कहानी हमारी ज़िंदगी से जुड़ती है, हमें शिक्षा देती है। हमेशा हम यह देखते रहते हैं कि हमें क्या नहीं मिला है जो दूसरे लोगों को मिला है, लेकिन हम कभी यह नहीं देखते कि हमको जो मिला है वह दूसरे कितनों को मिला है। हम तो छोटे दुखों से भी हार जाते हैं। ऐसे भी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं जो हम जैसे ही ज़िंदगी पाने के लिए तरसते रहते हैं। जो मुझे नहीं मिला है उसकी शिकायतें छोड़कर जो मुझे मिला है उसके लिए धन्यवाद देना शुरू कर दें, तब हमारी ज़िंदगी भी खुशियों से भर जाएगी। एक व्यक्ति बहुत ही गरीब था। गर्मी के दिन थे, उसके पास पहनने के लिए चप्पल भी नहीं था। एक रास्ते से गुजर रहा था। गर्मी में नंगे पैर होने की वजह से उसके पैर ज़मीन पर जल रहे थे। इस सब से दुखी होकर वह व्यक्ति ईश्वर से शिकायत करने लगा, लोग कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ जा रहे हैं, वह कितने सुख में अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन हे ईश्वर, तूने मेरे साथ ही इतना बड़ा अन्याय क्यों किया है? मेरे पैरों में पहनने को चप्पल तक नहीं है। नंगे पैर मैं इतनी गर्मी में इतनी धूप में घूम रहा हूँ। वह मन ही मन ऐसा सोच रहा था।
तभी उसकी नज़र एक ऐसे व्यक्ति पर गई जिसके पैर ही नहीं थे, जो कड़कड़ाती धूप में भी अपने हाथों से ज़मीन पर घिसट घिसट कर चल रहा था। जब उस व्यक्ति की नज़र बिना पैरों वाले व्यक्ति पर गई तो वह मन ही मन परमात्मा को धन्यवाद देने लगा। हे परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्र है। कम से कम तूने मुझे पैर तो दिए हैं। मैं मेहनत करके कमा सकता हूँ, अपने पैरों के लिए नई चप्पल खरीद सकता हूँ, लेकिन यह पैर मैं कभी नहीं खरीद सकता। यह कहानी भी हमें वही शिक्षा देती है, जब भी आपको यह लगे जो आपने अपनी ज़िंदगी में चाहा वह आपको नहीं मिला, जो दूसरे लोगों को हासिल है वह आपको नहीं मिलता है, तब आप एक बार यह ज़रूर देखना कि जो आपको हासिल है, जो आपको मिलता है, वह दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो उसे पाने के लिए तरसते रहते हैं। दोस्तों, इन दोनों कहानियों का सार यही है कि जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई दुख आए, कोई तकलीफ़ आए, कोई परेशानी आए, तब आप हिम्मत मत हारना, उन दुखों से हारकर निराश मत होना, बल्कि आप उन दुखों से लड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना। दुख इंसान को कमज़ोर नहीं बनाते, अक्सर इंसान को सुखी कमज़ोर बनाते हैं। दुख तो आपको और भी मजबूत इंसान बनाते हैं। दुख तो आपको सफल इंसान बनाने के लिए ही आते हैं, लेकिन शर्त यह है कि हम उन दुखों से हारे नहीं, उन दुखों से घबराए नहीं, बल्कि उन दुखों का सामना करें, उनसे लड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें।